क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? बताओ। पापा भी रो रहे हैं, दादी भी रो रही है, और तुम आते आते वो कार वाले लोग बेकार हो गए, और जो बेकार वाले लोग थे आज इनको ये हैं एक बहुत बड़ा पदाधिकारी इस टाइप से जिंदगी बसर करें। पम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनी से वासी। आज थोड़ा आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा गंभीर मसले आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या कोई पदाधिकारी को भी कोई ठग सकता है? जी हाँ, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा एक आईएएस ऑफिसर को साइबर फ्रॉड वाले ने ठगा, और आईएएस ऑफिसर को जब ठग सकता है तो एक साधारण आदमी का क्या होगा? क्योंकि एक आदमी जब पढ़ता लिखता है तो उसको बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं रहता है। जो गरीबी से उठ के ऊपर आए, मेरे बगल में बैठे हुए हैं, और इनके बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी हैं, लेकिन आज मैं कहानी इनकी नहीं सुनाऊंगा, इनके दर्द को सुनाऊंगा। और ये इतने भावुक हो चुके हैं इस शहर में आकर के, और इनकी आप बीती जब मैं अपने मुंह से नहीं सुनाऊंगा। एक ऐसा दर्दनाक मैंने घटना है, जिस घटना को मैं क्या बताऊं। जरा आप ये जरा देखिए, इस घर को आप देखिए, ये घर की स्थिति देखिए। ये सरकारी बंगला है और बहुत कुछ है। स्थिति शायद बहुत ही दयनीय है। एक बहुत बड़ा पदाधिकारी इस टाइप से ज़िंदगी बसर करें, और वो भी नेत्र से जुड़े हुए। और देख लीजिए कि किस तरह ये गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? ये कहानी शुरू होगी आज से नहीं, ये कहानी शुरू होगी लगभग 2015 से। 2015 या 12 की कहानी है। और मैं ये बताता हूँ कि अगर आप कभी एफआईआर करते हो, सरमानंद भी अगर कोई एफआईआर करता है तो उसका कॉपी कभी भी मांगिएगा तो मिलेगा ना, उसमें एक डेट होता है एफआईआर का। यहाँ के प्रशासन ने क्या किया है वो आपके सामने मैं अभी रखूँगा, और इनकी आप बीती आपके सामने मैं सुनाऊँगा। और सबसे पहले तो आप इस माँ को देखिए, इस माँ को देखिए। क्या माँ, ये जो घटना घटित हुई है आपके साथ, आपके बेटे के साथ, ये बेटा बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है, सबसे कट गया है, किसी से बात नहीं कर रहा है, आपके आंखों से छल छल आंसू बह रहा था। सरमानंद भैया के आंखों से आने लगा आंसू। क्या इसमें सच्चाई है? माता बोलिए, क्या ये सच्चाई है कि इनके साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है? हाँ। और आज एक एक पैसे के मोहताज हैं? सही बात है। क्या किसी ने सुना? कोई रिश्तेदार आया आपके पास? नहीं। कोई पूछ रहा है कि तुम खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? नहीं। क्या वैसे रिश्तेदारों को, जिस समय आपकी अच्छे समय थे 2018-15 से पहले, तब कितने रिश्तेदार आते थे आपके यहाँ? बहुत रिश्तेदार आते थे, सब पूछते थे। आते थे कि नहीं आते थे माँ जी? आते थे पहले, अब कोई नहीं आते। अब सबने मुंह मोड़ लिया। हाँ, सब पूरा दिन में सब। सरमानंद भैया, अभी आप माता को देख रहे हैं, ये माता की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और आप भी छल छल पोंछ रहे हैं। हम मुझे बताइए, माता को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ऐसा माँ को नहीं न्यायालय में नहीं मिलेगा तो प्रभु क्या तो लोग अफसर लोग पर सोचेंगे। ये तो प्रभु जान रहे हैं कि इनके साथ दुर्घटना घटा है। जितने न्यायालय में अफसर लोग हैं नीचे से ऊपर तक, इनको सहयोग करें, नहीं तो कल होला वो अफसर लोग अपने फंसेंगे तो पता नहीं उनका बाल बच्चा रोएगा, माँ रोएगा तो कैसा लगेगा। इसलिए वो लोग प्रयास करें कि सर का मदद हो और इनका जो क्षति हुआ है वो पूरा करे। अब मैं दिखा रहा हूँ कि इनके पास अब तो इनके पिताजी का साया भी नहीं है सर पे, दादाजी भी नहीं है। अब पूरी कहानी डॉक्टर साहब की जुबानी। स्वागत कीजिए आप लोग डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब कहाँ हैं आपका, क्या करते हैं, पहले ये बताइए। मैं यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल CSC सारंगगढ़ में नेत्र सहायक अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। और मेरे साथ 2015-16 से जो एक पुराने पॉलिसी को निकालने के एवज में करोड़ रुपए की मेरे साथ ठगी की गई है। पूरा कहानी ठीक से बताइए, एकदम खुल के बोलिए। 2015-16 में एक बार मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी ये पॉलिसी चली SBI लाइफ की, इसमें आपका 3 या 4 इंस्टॉलमेंट पर इसको आप पूरा कर देंगे तो बाकी आपका पैसा निकल जाएगा। तो उस समय 18,500 रुपये बोले, तो मैं वो 18,500 रुपये उस समय पैसा था तो मैं देते चलो भाई निकल जाएगा। तो इसका
लेकिन उन्होंने ऐसा ठगते ठगते मेरे को कम से कम 8-9 कंपनियों में पॉलिसी कराई। भारतीय एक्सेल है, रिलायंस, HDFC, DHFL और 2-3 और कंपनी है, उसमें उन्होंने मेरा पॉलिसी के ऊपर प्लास्टिक 12.5 लाख रुपये की पॉलिसी कराई। 12.5 लाख की पॉलिसी कराने के बाद आपको इसमें यह बेनिफिट मिल जाएगा, इतना अमाउंट इस अकाउंट में डालना पड़ेगा। और मैं RBI से बोल रहा हूँ, मैं IRDA से बोल रहा हूँ, मैं NPCI से बोल रहा हूँ, मैं बीमा लोकपाल से बोल रहा हूँ, और इस टाइप का मेरे साथ मैं तो किसी कंपनी का CEO बोल रहा हूँ, मैं RBI का ये अधिकारी बोल रहा हूँ। तो इस टाइप कर करके मेरे से पर्सनल अकाउंटों में कम से कम 80 लाख रुपया उस समय डलवाए। अब मैं जब बुरी तरह फंस गया, जब मेरे को रिपोर्टेशन अच्छी थी तो मैं किसी से 2 लाख 4 लाख मांगता था, आदमी से हर तुरंत दे देता था। लेकिन कंडीशन वैसी हो कि मेरा हर चीज़ मेरे घर में आज की स्थिति में 1 ग्राम सोना ही नहीं है। मेरे घर में कोई विलासिता की सामान नहीं है, कार, मोटरसाइकिल, आज मैं खुद साइकिल में चल रहा हूँ। सारे चीज़ बिक गए। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। मैंने 2018 में FIR भी करा, लेकिन उस FIR का क्या हुआ मुझे खुद आज तक पता नहीं है। और इस कंडीशन में आज मैं लोगों से यहाँ जिनसे संबंध था, जिन्होंने मेरे उस पैसा मेरे को दिए, अब उन लोगों को मैं पैसा भी नहीं उठा पाया। लोग मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं। ब्याज 1 करोड़ 80 लाख लिया हूँ तो कम से कम 2 करोड़ ब्याज दे चुका हूँ। आज मेरी स्थिति इतनी ख़राब है कि मेरा अकाउंट भी SBI बैंक वालों ने होल्ड कर रखा है पिछले फरवरी से। मैं आज सैलरी भी आ रहा है सैलरी, लेकिन मैं उस यूज नहीं कर सकते 1 रुपया। मैंने इस कंडीशन हम 1-1 रुपये के लिए आज मोहताज हो गए हैं। आज जब अच्छे थे तो पूरा परिवार साथ है, लेकिन आज बुरा होता है तो कोई परिवार हमको पूछता भी नहीं है। आज चलो ठीक है। जिससे मैं 2015 से पहले जी। आपकी रिश्तेदार, आपके साले, पहले आप आंसू पोछिए सर। पहले मैं चाहूँगा कि ये बहुत भावनात्मक वीडियो है, मैं ये चाहूँगा कि माता जी आप भी प्लीज़ थोड़ा हिम्मत दीजिए, ताकि लोगों को बात तो पता चले, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, तभी तो हम इस चीज़ को, इस कहानी को आपको हम सुना पाएंगे। जब तक दुनिया के सामने हम नहीं रखेंगे कैसे होते हैं वैसे बदतमीज रिश्तेदार, उनकी कहानी। सर जब 2015 से पहले, जिस समय आपकी तुति बोल रही थी, उस समय कितने रिश्तेदार यहाँ आते थे आपके घर पर? सभी रिश्तेदार आते थे। सबसे बढ़िया हम खुद गांव जाते तो हमारे इंतजार करते रहते थे। लेकिन अब ऐसा है कि हमको खुद खराब लगता है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि आज की ज़माने चीज़ें वो पैसा है, उसी का परिवार है, नहीं है तो अपने भी नहीं होते साथ में। ठीक है, हमारी बहन लोग, जैसे लोग उस समय मदद किए, लेकिन सब अपने अपना परिवार पाने, कोई कितना मदद करेगा भाई? वो मान लो 5,000 मदद करे, हमको चाहिए 5 लाख रुपए, तो भाई वो अपना परिवार ही पालेंगे कि हमारा? लेकिन अब स्थिति ऐसा हो गया सर कि हम जो है। सर एक सेकंड, मुझे आप अपना कोई एक अकाउंट नंबर जरा बोलिए दर्शकों को। मेरा SBI अकाउंट नंबर 108 986 780 58। अगर पूरे भारत से जी जितने भी डॉक्टर्स हैं और जो एक संभ्रांत लोग हैं, अगर 2-2 रुपया भी अगर उस अकाउंट में डालें तो क्या आप लेना चाहेंगे सर? सहयोग करेंगे तो लेना चाहूँ, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं बगैर सहयोग के जी नहीं पाऊँगा। मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरी बीवी है, मेरी माता जी है। इसी शौक में मेरे पापा जी भी एक्सपायर्ड हो गए, सब उनकी पूरी प्रॉपर्टी बिक गई, कुछ नहीं बचा है सर, कुछ नहीं बचा। मैं बता सर रहा हूँ एक बार आप अपना अकाउंट नंबर बोले सर। हो सकता है कि मेरे भारत के जो दर्शक हैं, जो मेरे दर्शक हैं, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप अकाउंट नंबर अपना डाल दें सर, कि जिसमें लोग 2-2 रुपये पूरे भारत से मदद करें। आपका सबसे पहले तो ये जो लोन, जो आपके ऊपर जो कर्ज है वो ख़त्म करें। और सर आप FIR की कॉपी, जो आपकी FIR की कॉपी है, जो आपको प्रशासन जब आप मांगते हैं तो क्या बोलता है? अब उस समय मांगा तो FIR कॉपी मेरे को तो नहीं मिली है। बीच में एक बार और ट्राई किया था मैं वहाँ के स्टाफ से, तो कॉपी तो नहीं मिल पाएगी, बोले खाली नंबर, क्या नंबर दिए थे जो भी उस समय जो लगाए थे नंबर, मैंने केस नंबर वगैरह दिए थे, है ना, बस वही कॉपी नहीं मिलती। कॉपी मेरे पास था। सबसे पहले तो आप ये सुनिए, अभी भोले बाबा का कल जो है सोमवारी है, आखिरी सोमवारी है, 9 तारीख को रक्षाबंधन है सर। मैं ये चाहूँगा कि पूरे भारत से, मैं देखता हूँ, मैं आखिरी बार ये डिमांड कर रहा हूँ कि पूरे भारत से आपके जैसे लोगों को, अगर साइबर फ्रॉड वाले ठगते हैं और FIR की कॉपी नहीं मिलती है और आप क्या करें ये भी समझ में नहीं आता है। पैसा तो सर वो ठगने वाले ठग लिए सर, पैसा तो लेके चले गए, लेकिन पिताजी भी चले गए और माते जी डेली सोच के सर नींद नहीं आती है। और 2 बेटियां हैं, उसकी कैसे शादी हो, शायद इसके लिए भी आप सोचते होंगे हम तो कि कल सोच के भी कुछ नहीं कर पा रहे। बस अब सुनिए,
आपसे मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ के डीएम कौन है पहले ये बताइए। यहाँ डॉक्टर कनौजिया साहब हैं। कनौजिया साहब, क्या उनका नंबर आपके पास है? जी नहीं, मेरे पास नहीं है। नहीं है। कनौजिया साहब, किस शहर में अभी आप हैं? मैं छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में हूँ। आपका मोबाइल नंबर कोई है सर? मेरा 9303114266। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। 9303114266। सर इस पे गूगल पे है सर आपके पास? गूगल पे मैं चलाता हूँ, लेकिन ये नंबर ये अकाउंट मम्मी के खाते में जाएगा, क्योंकि मेरा अकाउंट होल्ड है। तो अगर मम्मी के खाते में जाएगा? जाएगा जी जी। पक्का मम्मी के खाते में जाएगा पैसा? जी सर मुझे अब एक आखिरी चीज बताइए सर, जी। ये पूरा पैसा जी। आपका जो देनदारी है, जी क्योंकि अगर भारत चाह गया सर तो 5 मिनट का बात है सर, जी रातों रात आपका वो समस्या खत्म हो जाएगा। जी। सर इस समस्या खत्म होने के बाद अपने रिश्तेदारों को तो फिर तो नहीं बुलाइएगा? मैं नहीं बुलाऊंगा सर, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा, गरीबी भी देख लिया, आज अमीरी भी देखा। और आज मैं मेरे घर में अगर मैं मोटरसाइकिल, मेरे परिवार में सबसे पहले मोटरसाइकिल मेरे पास, उसके बाद मेरे परिवार। लेकिन आज ऐसा है कि आज मैं खुद कार, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक सबको बेच के आज साइकिल में चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है चलाने की। अब मैं तो सोचता हूँ शाम का खाना कैसे बनेगा। इस टाइम बहुत तो भगवान, मैं तो भगवान से विनती होगी दुश्मन को भी ऐसी सजा मत दे, ये सोचता हूँ। सर आँख के डॉक्टर हैं सर आप? जी। आपका आँख छल छल है सर, अभी क्या करेंगे इस आँख छल छल को सर, क्या करेंगे सर? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ सर। और आपकी माता जी भी आंसू पे आंसू गिराई चली जा रही हैं, और आप भी आंसू पे आंसू गिराए चले जा रहे हैं। मेरे बगल में मेरे भाई साहब, और मुझे आप इमोशनल कर रहे हैं सर। मैं तो ऐसा सोचता कि ऐसा कौन सा बुरा काम कर जो भुगत रहा हूँ। मैं तो मेरे जानते में आज मेरी उम्र 56 साल हो रही है, आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया हूँ तो सिर्फ भला ही किया हूँ। लेकिन पता नहीं ऐसे क्या काम किया मेरे साथ में, पूरे परिवार को बर्बाद कर, पूरी प्रॉपर्टी चली गई, कुछ नहीं बचा है। एक इंच। बेटियां हैं सर? 2 बेटियां। आवाज दीजिए जरा, बुलाइए। बड़ी गुड़िया यहाँ नहीं रहती, बेंगलोर में है। ठीक है, तो छोटी वाली गुड़िया को बुलाइए जरा, बुलाइए जरा छोटी वाली गुड़िया को। आराम से रुकिए सर, आराम से रुकिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ उधर, आ जाओ। अच्छा बेटा ये बताओ, अभी तुम चाय लेके आ रही हो, पापा बहुत रो रहे हैं, क्या कारण है रोने का? आँख से इसके भी आंसू आ रहे हैं। क्या काम है कि काहे रो रहे हैं पापा? नहीं, रख दो। बेटा प्लीज दिलम खुल के बोलो, काहे रो रहे हैं पापा? हमें नहीं पता है बेटा। बोलो, साल में हम लोग नया है, बाबू बोलो बेटा। क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो बताओ? पापा भी रो रहे हैं, दादी भी रो रही है, और तुम आते आते तुम भी रोने लगी, मुस्कुराते हुए आ रही थी, और मैं पूछ रहा हूँ रो रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो बता दो। मेरा नाम डिम्पी पिपरिया है। तो पापा के साथ जो घटना घटित हुई है वो सच घटना है? हाँ सच है ये, और इसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। मतलब हम जितना हंसते हैं उसके पीछे का रीज़न नहीं, बहुत ज़्यादा सैड रहता है, क्योंकि हर चीज़ सबको बताई नहीं जा सकती। हम लोग इसीलिए सबके सामने ये चीज़ हम रिवील नहीं करते हैं। हम जिसको हम चाहते हैं कि हम जिसको बता सके, हम सिर्फ उसी को रिवील करते हैं। इसीलिए। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैं अभी 12th में हूँ। और बड़ी वाली दीदी? दीदी अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रही है। दीदी का कोई फोन वो है क्या? कोई फोन नंबर है जिसपे गूगल पे पैसा आ जाए? हाँ है ना। बोलो नंबर बोलो। मेरे को एक्चुअली नंबर याद नहीं है। ठीक है, आपसे मैं एक चीज कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं आपको ये परमिशन दे रहा हूँ, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, और प्लीज आप इस वीडियो पे अपना अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर इस पे डाल के आप इसको शेयर कर देना। क्या इतना आप कर सकती हो? जी कर सकती हूँ। पक्का? जी। और अगर सब पैसा आ जाएगा तो फिर रिश्तेदारों को तो नहीं बुलाओगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं अंकल। अब खत्म? जी। रिश्ते नाते सब पैसे के होते हैं। क्योंकि मैं जैसे कि देख रही हूँ, मेरे पापा के जितने भी फ्रेंड्स हैं, जब पापा की कंडीशन अच्छी थी तब सब पापा को हाय हेलो करते थे, बट अभी के टाइम में पापा को बहुत ज़्यादा लोग टॉलरेट करते हैं, फाइनेंशियली उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको हमेशा गुस्से से बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
बस बेटा, कुछ नहीं पूछना। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे पास भी एक दिल है। क्या प्रभु, ऐसा सुनने का मौका मिल रहा है मुझे कभी भी वीडियो में आप आंसू बहाते नहीं देखे होंगे, लेकिन आज इतना मेरी- अच्छा परिवार हंसते खेलते रो रहा है। मेरी भावना मेरे को झकझोर रही है। और प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप लोग 2-2 रुपया पूरे भारत से सहयोग कीजिए। इनको कीजिए सर, प्लीज प्लीज। मुझे कुछ नहीं कहना है, हम सब मिलकर क्योंकि सहयोग उन करें। फ्रॉड से हम नहीं लड़ सकते। ये फ्रॉड हर घर में हो रहा है, लेकिन इन बच्चों ने क्या किया है यार, इन बच्चों की भावना, ये बूढ़ी माँ ने क्या किया है, जरा सोचना, विचारना। मेरे पास शब्द अब कम है। मैं अपने लिए नहीं रो रहा, बिल्कुल नहीं। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। प्लीज, मैं वीडियो पूरा नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोग को लगे तो प्लीज 2-2 रुपया पूरे भारत से इनको दीजिए, ताकि ये उन लोगों को, इतने अच्छे लोग हैं और साइकिल पे चल रहे हैं। सोचिए, वो कार वाले लोग बेकार हो गए, और जो बेकार वाले लोग थे आज इनको गाली दे रहे हैं घर में घुस के। मैं तो बिहार से आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है अभी देने के लिए। मैं खुद फकीर हूं। एक फकीर क्या दे सकता है? शर्मानंद भैया, प्लीज आप बताओ कि इनको, इन ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? धरती पर ऐसे लोग मदद नहीं करेंगे तो फिर धरती पर जन्म लेना ही पाप है। हम लोग सब मिलकर सहयोग किया जाए, जिससे जितना पड़े सब कोई सहयोग करे, हम भी सहयोग करेंगे, यही मेरा प्रार्थना है। मैं उन रिश्तेदारों को बोल रहा हूँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ उन रिश्तेदारों को, प्लीज ऐसे रिश्ते मत रखना। मेरे साथ भी एक ऐसा हुआ है। मैं अपनी बीती हुई बातों को मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे रिश्तेदार मुझे भी पसंद नहीं है। आपके दुख का इंतजार करते हैं लोग, पता है, आपके दुख का इंतजार करते हैं, आपके दुख का इंतजार लोग करते हैं। जरा ये बच्ची के बारे में सोचिएगा, विवाह योग्य हो रही है, और ये माता रानी के बारे में सोचिएगा। अगर थोड़ा भी दर्द है, कहीं दर्द है, तो इस माँ की ममता के लिए प्लीज आप लोग काइंडली इनके चेहरे को देखिएगा। कल शिवरात्रि है, और मैं चाह रहा हूं कि राखी के दिन तक इनके घर में कार लग जाए और ये फिर अपनी खुशहाली ज़िंदगी जिए। ये टूटे फूटे मकान में खाना बदोश की ज़िंदगी जो जी रहे हैं, प्लीज़ आप लोग थोड़ा भी, मैं क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है अकाउंट नंबर, इसमें कमेंट बॉक्स में अकाउंट नंबर डाल दिया जाएगा। मैं अपने लिए 1 पैसा नहीं डिमांड कर रहा हूँ। मैं तमाम फ्रॉड जो किए हैं उनसे मैं विनती कर रहा हूँ कि इतना बड़ा फ्रॉड भी नहीं करना चाहिए था कि जो आदमी चल ना सके, फिर ना सके और अपने लिए भोजन भी इकट्ठा ना कर सके। SBI के तमाम पदाधिकारी, आपसे मैं यह विनती कर रहा हूँ कि इनका पैसा अविलंब चालू किया जाए। सर, यहाँ के मंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर, हाँ, चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, बोलिए। माननीय विष्णुदेव साहब, क्या? माननीय विष्णुदेव साहब जी, चीफ मिनिस्टर। आप बीजेपी की गवर्नमेंट है जी, बीजेपी गवर्नमेंट। और ये बताइए यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ के विधायक हैं उत्तरी गणपत जांगड़े, कांग्रेस की विधायक है। कांग्रेस के विधायक है। कभी वो पूछने आए आपसे खोज खबर लेने आए? हमने उनको बताया नहीं तो कहाँ से आएंगे वो। क्या विनती करेंगे लोगों से, क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कोई भी ऐसे साइबर फ्रॉड में न फंसे, अपना और साथ साथ परिवार भी बर्बाद न करें, जैसा मेरे साथ हुआ है। मैं इस आम जनता, पब्लिक, सभी साथियों, मित्रों से मेरा यही निवेदन है कि किसी प्रकार का भी साइबर फ्रॉड ऐसा तो लगता है कि आप हैं, तो आप बिल्कुल जो भी साइबर का जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें आप कर सकते हैं। और ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ आप लोगों से, मैं खुद भगवान से मिलता हूँ कि भगवान मेरे जैसा तकलीफ किसी दुश्मन को ही मत देना बोलता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। आज मेरे पास एक हंसता खेलता परिवार था, आज सब कुछ बिगड़ गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरे घर में
एक रत्ती सोना नहीं मेरे घर में, सारे चीज बिक गए पूरे। ये आपका मोबाइल है? जमीन सब बिक गया सर। सर मेरे तरफ से मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ सर, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ सर। सबसे पहला मेरे तरफ से एक नजराना इनको जा रहा है। अगर आप लोग को लगे कि अगर ये फ्रॉड है तो मैं सामने दिखा रहा हूँ करके। सर मेरे पास तो बहुत पैसा नहीं है सर, मैं 2000 की एक रकम आपको मैं अभी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। जरा बेटी को बोलिए कि इसमें ज़रा नंबर डाले इसमें। ए बेटा, आपका नंबर इधर आओ तो बेटा। मेरी मम्मी के खाता में डाल। हाँ ठीक है, मैं अभी आपको चालू कैमरे पे दिखा रहा हूँ। बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ, एक मिनट इधर आओ, इस साइड आओ ना, इस साइड आओ, जो टेबल पे से चाय हटाओ पहले। हाँ एक मिनट रुकिए, एक मिनट, हम ये कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, निकाल लीजिए। सर पत्रकार के पास कुछ होता नहीं है, जितना है उसी में सर 2 रोटी हम भी आपके लिए व्यवस्था करते हैं सर। और मैं अभी आपके सामने अभी मैं ट्रांसफ़र करूंगा और मैं ये प्रोसेस में डाल रहा हूँ। थोड़ा सा ये एक मिनट रुकिए, मैं अभी खोल रहा हूँ आपके सामने, आप दर्शकों देख लीजिए। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है जिस कारण से मेरे को दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इनको अभी अपने तरफ से मैं 2100 रुपया इनको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ सर। और ये पहला नजराना आप देख लीजिए, मैंने इनका वो किया और अब माता रानी जो करे वो समझे माता रानी। और मैंने 2100 रुपया इनको ट्रांसफ़र कर दिया है। और इनका सर देख लीजिएगा सर, अभी मैं इनको पेमेंट कर दे रहा हूँ, मैं सामने पेमेंट कर रहा हूँ। अगर पेमेंट कर सकता हूँ एक फ़कीर 2100, तो आप लोग के पास तो बहुत कुछ है देने के लिए। सर ये हो गया, ज़रा चेक कीजिए तो सर, आ गया अकाउंट पे, चेक कर लीजिए सर एक बार। जी आया सर, दिखाइए ज़रा सर, आया। सर ये देख लीजिए, अनीश कुमार अनीता देवी जो मेरा अकाउंट है, मेरे पास जो पैसा था मैंने इनको ट्रांसफ़र किया 2100 रुपया। अब सर सच है ना कि मैंने ट्रांसफ़र किया है सर? जी सर, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि सर वो पैसा मैं झूठा पैसा आपको दे रहा नहीं हूं? सर, बिल्कुल आपने किया, आ गया अकाउंट पे। जी। बेटा मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वो स्क्रीन है आपका, वो एक बार दिखाइए, स्क्रीन वो जिससे QR करते हैं सो। ये देखिए, ये इनका गूगल पे स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, मैं सबको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। जिसको भी हो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया इसका स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पे पेमेंट करें। मैंने खुद पेमेंट किया है और सबको मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब की ज़िंदगी को बदलने में 1 रुपया, कम से कम 1 रुपया आप लोग इस पर डोनेट करें। और मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, मैं जो भी मांगता हूँ समाज के लिए मांगता हूँ और समाज के लिए करता हूँ। बेटा सच ये पैसा गया? झूठ तो नहीं बोल रहा, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि अंकल बिल्कुल का पैसा ले लिए और फिर बाद में अंकल पैसा मांग लिया। तो आपको ये इतनी आज़ादी है बेटा कि इस पे कमेंट पे लिख देना कि अंकल हमारे सबसे पैसा ले लिए थे, लिखोगी? नहीं ऐसा नहीं लिखूंगी। सच में गया है पैसा? और अभी एक और पैसा देखो कि इसमें एक और 2000 पहुंचा अभी आपको, देखो पहले जरा। अभी हाँ, अभी पैसा आपके अकाउंट में, अब चेक कर लीजिए भाभी जी, इधर आइए। अब देख तो लीजिए एक बार। आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लगी कि कुछ उम्मीदें जगी? हाँ, लग रहा है कि कुछ होगा बड़ा? बिल्कुल लग रहा है, आप लोगों के सहयोग अभी सर। हाँ ये देखिए सर, अभी दूसरा पैसा इनके पास आ गया कि क्या नाम लिखा बेटा, पढ़ो तो। संभवी सिंह। उसने कितना भेजा आपको? 2000 रुपीज रिसीव हुआ है। अभी लाइव कैमरे पे हो रहा है सर। 2100। ये देखिए, ये कोई संभवी जी हैं, इन्होंने सलमान से की बेटी है यार, मैं अपने बेटी दिलवाया है। क्या बात है। संभवी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जरा उनको आप थैंक्स बोलिए जो आपको मदद कर रहे हैं। इन्होंने मेरी मदद की है, दिल से मेरे परिवार ने बेटी से फोन किया है। ये सभी लोग आप लोग का धन्यवाद दे रहे हैं। बेटा क्या बोलोगी, क्या सच हकीकत हो रहा है ये चीज़? हो रहा है। थैंक यू सो मच, आपने हमारी हेल्प करी।
थैंक यू सो मच। और रोना नहीं है अब राखी है ना, तो मेरे को राखी बांधोगी? जी जरूर। हाँ, राखी है घर में? है तो लेके आओ राखी, हमको राखी बांधो। अब तुमको हमने बहन बांधा है। नहीं भी रुकिए, वो चाय कॉफी तो बाद में होता रहेगा। राखी बांधोगी ना हमको? लेके आओ राखी एक तो जल्दी से। एक धागा है, धागा दो, धागा बांधो हमको। ये मेरी बेटी है, ये भी इस बेटी फोन करके करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ फॉरवर्ड हो गया बेटा, ये डॉक्टर है, इसके साथ फॉरवर्ड कर दिया है। अच्छा हो जाएगा। नहीं वो चाय देखिए, चाय हो जाएगा तो सब बाय हो जाएगा। रुकिए, चाय नहीं है दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। और वो बेचारी अभी राखी, क्योंकि आप समझ सकते हैं जहाँ पैसे नहीं है तो वहाँ राखी क्या का मन का बंधन है। और इसने कह दिया तो मैंने इसको कह दिया। और देखते हैं कि बम बम बोल रहा है काशी, सोनपुर, हाजीपुर, बिहार, पंजाब, नागालैंड, ये 27 देशों से कितने लोग इनको मदद करते हैं। और देखिए कि अभी पुणे से, अमेरिका से, लंदन से डाल के इनके रक्षाबंधन के दिन में इनका रक्षा कीजिए। आज कल आखिरी सोमवारी है, 9 तारीख को राखी है। इस भाई को भी रक्षाबंधन के नाम पे राखी बांधाइए। कोई जाति धर्म पे मत बंधिए। और आइए, हम लोगों ने तो जो बन पड़ा है अभी किया है, और भी हम लोग सहयोग करेंगे। और ये प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कमाने नहीं आए हैं, हम लोग घर बनाने नहीं आए हैं, लेकिन जितना होगा उतना हम लोग करेंगे। क्या सर्वानंद भैया? नहीं, अभी तो हम यहाँ आए हैं खरीद करने, तो अपनी बेटी से कहवा के समौनी से 2100 दिए हैं। प्रयास करें, घर जाएंगे तो और इनको सेवा में हाजिर रहेंगे। चलिए, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरे से भी जो बनेगा पड़ेगा मैं और करूँगा। और मुझे इमोशनल वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है। यह सच है, दर्द है। जो एक सोचिएगा कि एक VIP लोग छुप के एक कमरे में रह रहे हैं, जरा सोचिएगा, कहिएगा आप, ये अपने ऊपर सोच के देखिएगा कि आपके ऊपर कैसी बीतती होगी या फिर आपके ऊपर कैसा होता होगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ। मैडम साहब से लीजिए, वो तो घर के लक्ष्मी। मुझे ये बताइए, पैसा अकाउंट में कुछ आया है? पूछिए तो, बेटी से पूछिए पहले। नहीं पूछिए तो पहले। आ गया पैसा, रियल आया? अभी और आ रहा है क्या? कितना है बताते ना, मैं तो नाम है। 2100 ही डाले हैं। हाँ, समौनी मेरी कितना बेटी है। कितना आया बेटा? 2100। कितना आ गया? 2100। एक 2100 और एक और उससे पहले कितना आया था? वो किसका अकाउंट नंबर? जरा दिखाओ, अकाउंट दिखाओ, मम्मी को पहले प्रूफ करो। कितना आया पैसा पूरा बोलिए। 2 बार 2100 आया। 2 बार जी, ये आप नहीं बोलिए, गाड़ी लक्ष्मी है इधर। कितना आया पैसा आप बोलिए खुद। 2 बार 2100 आया है सर। 2 बार आया है। तो अब लोगों से एक बार आप भी रिक्वेस्ट कीजिए ना। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा मदद कीजिए, परेशान। अब तो रोना छोड़ दीजिए ना। करेगा। रक्षाबंधन के दिन तक आपका राखी बांधने आपको आना होगा अपनी गाड़ी से। अगली बार, इस बार तो सर संभव नहीं है, लेकिन अगली बार आप लोग अपनी कार से आओ, सोनपुर आओ, हरिहरनाथ मंदिर आओ। बेटी आओगी ना? राखी तैयार कर रही हो क्या? बांध ही दो, अब जो है बांधो तुम। नहीं बांधो, यही बांधो। हाँ लो बांधो भाई, बांधो हमको जल्दी से बांधो इसको। ए विष्णु भैया, एक हम लोग का फोटो खींचिए भाई। आप देख रहे हैं कि ये राखी तैयार कर रही है मेरे लिए। और मुन्नी पड़ देंगे। चलो आप नहीं आएंगे। चलो राखी बांधो। हाँ एक फोटो खींचिए बड़ी बगल में, बांधो तुमको राखी। आप ये वाला ऐसे कीजिए ना प्लीज, आप इसको कीजिए, लाइव हो रहा है वो, हम लोग फोटो उसी में से निकालेंगे। देखना सब भरा कि नहीं, ये तुम देख लेना, 1 सप्ताह के अंदर में देखना कैसा भाई है। अब रुक क्यों रही? कोई बात नहीं है। रो रही है कि आप मत आइए मेरे यहाँ, अब नहीं आएंगे इसके यहाँ। लास्ट, हाँ लास्ट है। तो प्रभु लोग लेने से उनको पूरा नहीं करेगा, प्रभु तुमको सब भर देंगे। सब चीज देने वाली यही थे। 9 तारीख को राखी, एडवांस में रक्षाबंधन है। सब आ जाएगा। उधर हंस के बोलो।
कि अब ये दुख के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू है। बोलो उधर। अगर 2-2 रुपया हिंदुस्तान के लोग तुम्हारे अकाउंट में डालेंगे ना, तो तुम्हारा सब पूरा हो जाएगा। 2 रुपया से कोई और तो बात जीतेगा ये नहीं। किसी के ऊपर विश्वास के ऊपर है, हाँ। डाउट नहीं किए, किसी के ऊपर विश्वास किए। और जितना दोस्तों हमारे मैंने आगे बना लिया है बहन, और इस बहन की रक्षा के लिए आप लोग तमाम काम कर दीजिए। और अब क्यों रो रही है? अरे अब तो छोड़ो, अरे रोना धोना छोड़ो। खा रहे हैं नहीं रोने। चलिए हो गया, रो नहीं, अब खुश हो रही है। एक बार हक के शिकार बने अब तो हंस के दिखाइए। नहीं ठगा दुख है, के यहाँ से ठगे खत्म, नहीं है। सुख के यहाँ से शुरू। चाची अब सुख के यहाँ से शुरू हो गए। सब प्रभु मदद करेंगे, सब प्रभु मदद करेंगे। देशवासियों ने सब तुमका सेवा करेगा, सब लोग। देशवासियों ने सब तुमको मदद करेगा। हम तो बाहर आए थे, अभी अपना बेटी से कह के संभावनी से 2100 रुपये डलवाएं, फिर सोनपुर जाएंगे, यथाशक्ति होगा फिर हम बहन को खाता में डालेंगे। हम कहेंगे देशवासियों से, आप लोग 2-2 रुपया 5-5 रुपया जो खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसको एक टाइम का रोक के, एक खिली पान का पैसा रोक के, एक सिगरेट का पैसा रोक के इनके अकाउंट में दे के मदद कीजिए। ये सरकारी डॉक्टर थे और ये मतलब लोग मदद में अपने जीवन का सब खो गए हैं, इसलिए इनका आप लोग दीजिएगा तो आप लोगों को भी भला होगा। हम बोल रहे हैं हम लोग को भी भला होगा, इनकी मदद किया जाए। हम दोस्तों क्या बात है? आपने देख लिया कि मैंने राखी बंधवा लिया है, तो अब तो भाई हूँ, कृष्ण मन के रक्षा तो करना ही करना है, चाहे जिस रूप में। और मैं सिद्ध का भक्त हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, जो बोलता हूँ परफेक्ट बोलता हूँ। क्योंकि अब कुछ काम मैंने कर दिया तो अब मैं चाय पीने का अधिकारी हूँ, और मैं अब चाय का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। और कुछ खुशी के आंसू जो है मैं उस घर में देने का प्रयास किया हूँ। आप लोग भी दीजिए ना, इनको खुश कीजिए ना। आप 2 दीजिएगा, भगवान 2 करोड़ देंगे। आप 2 रुपया गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, तुम्हें वो 10 लाख देगा, 10 लाख हो जाएगा। आप 2 रुपया दोगे ना, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख होगा। विधायक जी प्लीज इनको आके कुछ मदद कीजिए। एमपी साहब आप थोड़ा मदद कीजिए। मैं इस शहर के तमाम लोगों से बोल रहा हूँ, वो रिश्तेदार प्लीज आप 1 रुपया में मत डालना 1 रुपया भी। आप लोग से मुझे नहीं चाहिए, मैं आ गया हूँ इनका भाई, और हम लोग 2 ही आदमी काफ़ी हैं। लेकिन आपका पैसा इनको मत देना कभी भी, 1 रुपया भी मत देना प्लीज़। रिश्तेदार तो प्लीज़ दूर रहें इनसे। अब इनके रिश्तेदार हम लोग हैं। नहीं सब पास देगा, जो दे रहा है सब दे, लेकिन इनके रिश्तेदार जो अब प्लीज़ मत दें, क्योंकि इनके दुख में आप साथ नहीं आए तो सुख में आप मत आना। और अगले साल गाड़ी भी खरीदाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इनका सुख आने वाला है। आ गया सुख। जनता इनका सेवा करके और फिर इनको मुझे विश्वास है मेरे दर्शकों से कि ये मेरे दर्शक इस वीडियो को प्लीज़ इनके लिए शेयर कीजिएगा, प्लीज़ इनके लिए शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आपका बाबा बोल रहा है काशी। आप सर ये बोल रहे हैं नहीं देने के लिए, हम बोल रहे हैं सर यथाशक्ति हो इनके अकाउंट में डालें, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, इससे आप एक चाय बंद करके एक किली को पूरा कर दीजिए। जो प्रभु आपको देख रहे हैं आपका सेवा करेगा। बस दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है, मदद जरूर कीजिएगा, बस इतना ही कहना। थैंक यू।